जय हिंद दोस्तों। आ चुके हैं हम लोग नए लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो वेलकम्स है आप लोगों का अपने टीकेपी एकेडमी में। ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि क्लास 10th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग शुरुआत से ही कक्षा 6, 7, 8 में भी कई चीजें पढ़ चुके होते हैं। जैसे कि कुछ चीजें आती हैं, जैसे आप बात करेंगे कि शंकु के विषय में थोड़ी जानकारी होती है, घन हो गया, ठीक है, और आपका घनाभ हो गया। ऐसे बहुत सारे त्रिविमी या द्विविमी आकृतियों से हमारा परिचय हो चुका होता है। ठीक है ना, सेम वही चीजें अब आपको थोड़ा सा डिटेल करनी होंगी। ठीक है, वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ साधारण चित्रों का क्षेत्रफल निकालना, लेकिन अब हमें ये टूलविमी ना होके या द्विविमी ना होके त्रिविमी हो चुकी हैं, तो अब 3 डायमेंशनल हो गई। उन पर हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, उनके संपूर्ण क्षेत्र का जो है एरिया निकालना होगा, और वो कितना क्षेत्रफल या कितना एरिया या कितना घनत्व ले रहे हैं अपने आप में, उसके विषय में भी चर्चा करके हम लोग क्या करेंगे कि उसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो बात ही कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी किसी भी आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस आकृति का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 12 होगा। ठीक, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 12 होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, वर्ग हो गया। ठीक है, वर्ग हो गया, और ये शंकु हो गई, आपकी बर्थडे कैप हो गई। ठीक है ना, और उसके बाद ये क्या है, हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, खाना बनाने वाला नहीं। ठीक, और ये क्या है, आप देखेंगे तो एक हिसाब से आपके खेलने वाली बॉल, लेकिन ये थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, तो ये आपका बॉल में लग के एग लग रही है। ठीक है, तो इसका भी हम लोग आयतन देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके विषय में तो कुछ थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। अगर इसको आप देखेंगे कि ये घन है, तो घन पे ये जो भुजा है, एक ये मिल रही है हमको, एक ये मिल रही है। ठीक है, थोड़ा सा एक हम लोगों को ये मिल रही है डिस्टेंस, और दूसरी ये मिल रही है। ठीक है, तीसरी हमारी ये मिल रही है। तो देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इस चित्र को थोड़ा सा एज्यूम करना है। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर ये भुजा आपकी जो है ए होगी, तो ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये भी ए होगी। ये बेसिक सा नियम हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, कक्षा 6, 7 और 8 में, और अब आप चुके हैं आप कक्षा 10 में। तो आपको ये चीजें सब बताने की अभी तो ज्यादा विशेष कोई जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी रखनी ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, भाई साहब ट्रक चला रहे हैं, और पीछे आपने देखा ही होगा क्या है ये, आखिर इस पे भी देखो। ठीक है, ना तो ये आपका सिलेंडर है और ना ही सर्कल है। इस पे तो 2 चीजें दिख गई ना आपको। यहां से अगर इसको ब्रेक कर दो तो ध्यान से देखो, ये वाला एरिया इतना आपका, इधर से ये क्या बन गया, सिलेंडर हो गया, और इधर आपका सर्कुलर है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। ठीक है, और इधर भी ये आपका क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। ठीक, अगर आप इस सिलेंडर की चर्चा करेंगे तो ये देखो, ये वाली जो लेंथ है, कौन सी, ये वाली जो इसकी लेंथ है, ये सिलेंडर की लेंथ मानी जाएगी। ठीक है ना, जिसको आप अगर एच कहें या एल कहें, और ये वाला जो इसका लेंथ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिलेंडर का डाया कहेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा, यहां से इतना पार्ट ये आपका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल होगा, लेकिन स्फेरिकल का भी कैसा, आधा, यानी कि सेमी स्फेरिकल। ठीक है, और सेमी स्फेरिकल का ये वाला जो डिस्टेंस होगी, ये इसी डाया के बराबर होगी, यानी इसका डाया इक्वल होगा, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, इसके रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, इसके रेडियस के क्या होगी, इक्वल होगी। आगे हम बात करें, ये क्या है आपका, ठोसों का संयोजन।
ठीक है, इनको हम लोग जोड़ते कैसे हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो अभी जैसे हमने एक देखा, एक वाहन था, भाई साहब चला रहे थे, पीछे कुछ टैंकर जैसे लगा हुआ था, उसमें क्या क्या ऐड हुआ था, जब जाके वो बना, अर्धगोला ये है और एक ये अर्धगोला हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो गया आपका, ये देखो एक बेलन के टाइप्स का है, जब हमने इसको दोनों तरफ से जोड़ दिया, देखो जोड़ रहे हैं, इसको आगे भेज दिए और इसको इधर बुला लिए, तब जाके ये क्या बन गया, वैसे ही ट्रक बन गया। ट्रक में जो आपका पीछे लोड था, ये देखो, ठीक है, एक मिनट, ये देखो तैयार हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, आ गई आपकी बर्थडे कैप। ठीक, तो ये हमारा क्या है, शंकु है, जिसके विषय में काफी चर्चा करनी है। और ये क्या है, एक अर्धगोला ले लिया है। अर्धगोला कैसा होता है, एक कटोरे के नुमा। ठीक है, और जब इनको आप ऐड करोगे तो देखो सेम जो इसका डाया होगा वो इसका डाया होगा, ये हमको हमेशा सवाल में दिया जाएगा सेम। जब इनको आप ऐड करोगे तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति दिखेगी। ठीक है, तो इससे अचंभित नहीं होना कि भाई साहब हमने तो कैप देखी थी और हमने अर्धगोला और गोला देखा था, ये तो दोनों मिलके आ गए, तो ये ठोसों का क्या होगा, संयोजन होगा। ठीक है, तो इसको देख के अचंभित नहीं होना। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं अबाउट टू शेप्स। ठीक है, चलिए आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं हम लोग शेप्स के बारे में। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ये हम लोगों के पास क्या आ गया, देखो अभी जस्ट इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये क्या है, घन है। ठीक है, ये घन बन गया। घन की हमने बताई थी कि कोई भी भुजा क्या मानी जाएगी, ए मानी जाएगी। ठीक है, और ये भी क्या होगी, ए होगी। इसको क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं। और ये क्या है, लेंथ है, लेकिन लेट क्या कर रहे हैं हम लोग, ए लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं, ए लेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या लेट कर रहे हो, ए लेट कर रहे हो। तो इसका जब हम लोग इसको प्रसारित करेंगे, देखो क्या कैसे बनेगा। ठीक है, इसको ओपन करने पर अगर आप इसको ओपन कर रहे हो, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक इसकी फलक को काट के अलग कर रहे हो, तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। जैसे कि ये पहली फलक हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और ये आपकी कैसी हो गई, ठीक है, ये वाली फलक चौथी हो गई। ठीक है, ये पांचवी हो गई, छठवीं, और ये सातवीं, एक आपकी कम हो गई। ठीक है, तो उसको किधर भी ऐड कर लेना। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब यहां से ध्यान देखो, 8 फलक आपकी इसमें मिलेंगी, 8 ही इसमें बनानी। 8 में से चारों 8 में से आप ये देखोगे कि प्रत्येक फलक का ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये वाली और ये चारों तरफ से क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो एक को अगर आप ए मान रहे हो तो दूसरा भी क्या होगा, ए होगा। और इस पूरे का अगर आप क्या निकालोगे, एरिया, तो वो क्या निकल के आएगा, आप भी जानते हो भुजा के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर निकल के आएगा। वैसे ही इसका भी निकालोगे, ठीक है, वैसे ही इसका भी निकालोगे तो इसका भी क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, एरिया ए स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा, ए स्क्वायर। तो वो कितनी बार आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, लगभग 6 बार। सॉरी, हमने 8 बता दी क्या, ये 7 होती है यार, जस्ट मिस्टेक। ओके,
तो ये लगभग आपका 6 बार हो जाएगा कि देखो इसका भी एरिया ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर हो चुका आपका, बीच वाला बच गया, ये भी ले लो ए स्क्वायर, ये इसका हो गया, तो इसका तो हो गया काम खत्म। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी ये, और 5 6, तो ये 6 बार हो गए, 6 ए स्क्वायर हो गए और 6 फलक हम लोगों ने काउंट कर ली। ठीक है ना, 6 फलक हम लोगों ने काउंट कर ली। अगर आपसे 6 फलक का पूछेगा तो ये बताएंगे हम लोग। ठीक, एक न्यू पेज पे आ जाओ फिर ज्यादा समझ में आएगा। देखो फिर से, ये ए माने हो, ये भी ए माने हो और ये भी ए माने हो। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसके 6 फलक जो हैं, फलक कितने हैं, 6 हैं। ठीक है ना, और इसके किनारे कितने होंगे वो भी देख लो। ठीक है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये आपका 12, तो किनारे कितने मिलेंगे आपके, 12। ठीक है ना, और कोने कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कोने कितने हो गए आपके, 8 हो गए। ये भी समझ हमको रखनी है। ठीक है, फलक, किनारे और कोने। ठीक, क्षेत्रफल के बारे में अभी पीछे बता दिए हैं। ठीक है, आयतन के बारे में बात करेंगे, तो आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन जानते हैं आप, आयतन 3 डायमेंशनल शेप्स का निकलता है, जिसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे 3 चीजें देखनी है। हमने कहा था ये लेंथ हो गई, ये बर्थ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है ना, लेंथ, बर्थ और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति का एल बी एच, ठीक, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल, उसका आयतन निकलता है। ठीक है, और हमारे पास लंबाई भी क्या है, ए है, चौड़ाई भी क्या है, ए है। ठीक है, और ऊंचाई भी क्या है आपकी, ऊंचाई, सॉरी ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये सब क्या है, ए है। तो तीनों का आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक है, इसलिए आयतन क्या निकल के आता है, भुजा हमारी जो भी है क्या है, ए। ठीक है, तो भुजा का ये क्यूब हो जाता है, और मात्रक इसका क्या होता है, घन मात्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा, घन मात्रक। ठीक, आगे हम लोग बात करें अगर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट उसकी शेप्स की, तो देखो क्या है नेक्स्ट शेप। अब हम लोग ले लेते हैं क्या, आपका सिलेंडर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। सिलेंडर में क्या क्या मिलता है ये समझना है हमको। ठीक, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गई, हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई। और ये वाला एरिया क्या है इसका, देखो ये सर्कुलर है, अंदर का खोखला है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पूरा डाया हो गया। ठीक है, और डाया का जो हाफ होगा, यानी इसका ये इधर का सेंटर, ठीक है, इसका जो ये हाफ पार्ट होगा यहां तक का, वो क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो सिलेंडर में हमें मुख्यतः 2 ही चीजें मिल रही, एक ये और एक रेडियस। ठीक है, हाइट एंड रेडियस, 2 ही चीजें मिल रही। इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्योंकि यह तो हो गया हमारा सर्कुलर। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं इसके लिए। ये हम लोगों ने कोई ले लिया पेपर, अब इस पेपर को अगर आप इसकी एल मानेंगे लेंथ, और ये बी फॉर बर्थ मान लेते हैं,
इस लेंथ को इसने ऐसे मूव करा दिया है, तो ये हमारा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया हमारा सिलेंडर। ठीक है, और इस जब एरिया ऐसे घूम गया तो हम लोग ये कैसा बन गया, सर्कुलर बन गया। और सर्कुलर क्या है, लेंथ ही तो है, उसको क्या लिखते हैं, 2πr लिखते हैं। पढ़ा गया है हम लोगों को कक्षा 9th में कि वृत्त जो हमारा है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, और ये हमारी कैसी हो गई, परिधि के भांति ही तो है ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, और ये भी क्या होगा, 2πr हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा हाइट हो गया, जो बर्थ था वो क्या हो गया, हाइट हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है, दो भुजाओं का गुणनफल, यानी कि एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 2πr/h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें दूसरे शेप्स की, तो उसमें क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए। इसकी बात करते हैं। ये क्या है आपका, शंकु, इसको क्या कहते हैं, कोन। ठीक है, शंकु पे क्या क्या मिलता है, तो देखो सबसे नीचे एक ऐसा शेप है हमको, सर्कुलर है। ठीक है ना, और सर्कुलर होने पर फिर ध्यान देना है, यह एक प्रकार का क्या होगा, सर्कल दिखेगा। और ये वाली ऊंचाई जो है इसकी तिरछी है, ये भी कैसी है, तिरछी है। सीधी ऊंचाई एक ये लेंगे आप, यहां से इसको सेंटर अगर माने तो यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, इस त्रिज्या होगी, क्योंकि टोटल आपका ये यहां तक का डाया हो जाएगा सर्कल का, और डाया का हाफ क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। लेकिन ये भी तो एक प्रकार की हाइट है, लेकिन यह कैसी है, तिरछा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कह देंगे, तिर्यक ऊंचाई कह देंगे। क्या कह देंगे, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, यह तिरछा है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। यह इसकी मेन हाइट हो गई। ठीक है, ठीक, क्या हो गई, ये मेन हाइट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इसकी रेडियस है, क्या है ये, रेडियस है, तो इसको किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। और ये डाया हो गया। इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो, देखिए उसमें क्या था कि चारों तरफ का जो लेंथ था उसकी बराबर थी, और बर्थ आपकी हाइट बन चुकी थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका शेप बदल गया है। ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, πr/l। ठीक है, इस फार्मूले को ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक, आगे बात करें, अगला शेप क्या है, गोला। ठीक है, ये क्या है, गोला बनके तैयार है आपका। इस पे देखो आपके बिल्कुल बॉल की भांति होता है। कैसा होता है, बॉल की भांति। ठीक है, तो बॉल में क्या करना होता है भाई, बॉल का क्या क्या दिख सकता है हमको, सिर्फ और सिर्फ रेडियस। कहीं से भी आप मापोगे इसको क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है ना, क्या दिखेगा, रेडियस। तो इसका भी क्या निकलना है हमको, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, एक प्रकार से अगर यहां पर देखो तो ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक, ये ध्यान रखना है, सरफेस एरिया होता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन वहीं पर जब आपका अर्धगोला बन जाता है, कैसा, अर्धगोला। ठीक, उस पे देखो ये, तो
अर्धगोले के दो पार्ट बनेंगे, ठीक है। जब आपसे पूछेगा सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, तो आपको बताना है भाई टोटल का क्या था 4πr², तो आधे का क्या हो जाएगा 2πr²। लेकिन जब पूछेगा ये कितने का है, सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कह दीजिए इसको, ठीक है। लेकिन जब इस वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल पूछता है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल ऑलरेडी ऐड हो चुका होता है और 2 बार ये खुद होता है, तो हमारा जो टीएसए निकलता है, जिसको कहेंगे आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो आपका सर्कुलर एरिया था यानी कर्विकल था उसका क्षेत्रफल था, तो 2πr² ऑलरेडी है और 1πr² इसका हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 3πr²। ये फार्मूले हैं जो आपको नोट भी करने होंगे, ठीक है, और ध्यान भी रखना होगा। चलिए अब हम लोग कुछ सवालों की चर्चा करेंगे एक दो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड सवाल है ये आपका, फर्स्ट कहाँ है, देखिएगा। पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, एक्सरसाइज आप देख ही चुके हैं, कौन सी है, प्रश्नावली 13.1 है, ठीक। देखिए सवाल पढ़ते हैं, जब तक अन्यथा कहा न जाए पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। जब तक अन्यथा कहा न जाए पाई का मान कितना लेना है 22/7। सवाल नंबर पहला है, देखिए क्या कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन हमने पहले भी कहा था किसमें दिया होगा, घन मात्रक में, और मात्रक क्या हो सकता है, या तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर, कुछ भी हो सकता है आपका, किलोमीटर, ठीक है। तो उनमें से हमारे पास क्या दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। तो पहले नोट करते हैं दिया क्या गया है, ठीक। जो जो दिया है वो लिख लेते हैं, बेसिक से तरीका पहले देखेंगे, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन, घन का आयतन, और आयतन को किससे लिखते हैं, v से, ठीक है। क्या दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। उसके बाद क्या करें कि संलग्न फलकों कितने हैं भाई, 2 घन हैं और एक का आयतन दिया गया है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ, देखो ठोस बना रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, घनाभ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सवाल ने कहा कि 2 घन लेना है, कितने, 2, और दोनों में से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो सवाल हमारा ध्यान से पढ़ना है और दोनों को जोड़ना है। तो देखो कैसे, पहले हम लोग घन बना लेते हैं, ठीक है। एक घन ये बन गया, दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक और घन बनाना है, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और घन बनाना है, तो उसकी फलक क्या करनी है, जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो देखिए 2 घन हम लोगों ने बना लिया और दोनों फलक कैसी हैं, जुड़ी हुई होंगी, ठीक है ना। जब फलक जुड़ जाएंगी तो ये बीच वाला हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल कह रहा, वो आयतन कह रहा था 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो घनाभ बन रहा है, क्या बन रहा है, घनाभ, ठीक है। ये क्या है आपका घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन दिया गया है, अब हम लोगों को उसकी भुजा निकालना है। आप भी जानते हैं भाई, पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है, ये होता है। अब उसको ना तो हमें इसमें L पता है, ना तो B पता है, ना तो H पता है, ना तो कुछ पता है, ठीक। ये सब पहले पता करेंगे किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। देखो कैसे, ठीक है। हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां, हम जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा, भुजा क्या होती है, भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, तब
यदि भुजा ए हो तो, यदि भुजा क्या हो, ए हो, तो घन का आयतन v बराबर ए क्यूब होगा। क्या होगा, ए क्यूब। और दिया क्या गया है कि v किसके बराबर है, 64 सेंटीमीटर क्यूब के। तो क्यों ना हम इस v बराबर ए क्यूब की जगह v की जगह में हम लोग क्या रख लेते हैं, v बराबर ए क्यूब होता है फॉर्मूला, और v की जगह में हम लोग क्या रख सकते हैं, 64। तो रख देते हैं इधर 64 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में ए क्यूब। ठीक है, बराबर में ए क्यूब। अगर यह क्यूब इधर भेज दें तो देखो ये क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 64। ओके, एंड सेंटीमीटर से क्यूब रूट से ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा, केवल सेंटीमीटर, और इधर बच जाएगा ए। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने भुजा क्या मान ली है, ए मान ली है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 का मान होता है 4, क्या होता है 4 सेंटीमीटर। क्या हो गई हमारी भुजा, ये आप जानते ही होंगे, 4 चौको 16 चौको 64। अगर भुजा 4 सेंटीमीटर है, देखो
कंटिन्यू। जस्ट वेट दोस्तों, बैटरी माइक की कम हो गई थी, ठीक है। चलिए, बैटरी गड़बड़ हो गई थी माइक की, तो इसलिए हम लोग को जानना पड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखो ये देखो, अर्धगोला है हमारा, और इसका डाया कितना दिया गया है, यानी यहां से यहां तक का डाया इसका कितना है? 14 सेंटीमीटर। चित्र बनाना आ गया, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, 14 सेंटीमीटर है। उसके बाद, और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है मित्रों? 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखो, दिया गया है कितनी है? 13 सेंटीमीटर क्या है इसकी कुल ऊंचाई है, यानी इसको कैपिटल एच हमने लेट किया है। कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इंटरनल एरिया जो है इसका, ठीक है, इंटरनल सरफेस एरिया, वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब दोनों कैसे हैं? खोखले हैं, तो खोखला कोई भी गोला हो, खोखला कोई भी पात्र हो गया, कोई भी कटोरा होगा, तो वैसे ही दिखेगा, जैसा नीचे उसका क्षेत्रफल होगा वैसे अंदर भी होगा उसमें, ठीक है। कोई भी आप सर्कुलर पात्र ले लीजिए, और जितना क्षेत्रफल उसका बाहर दिखेगा उतना ही अंदर दिखेगा, क्योंकि ये मोटाइयां बहुत ही कम यानी नगण्य मानी जाती हैं, ठीक। तो क्षेत्रफल वही निकलेगा जो इसका बाहर का होगा और जो अंदर का होगा। ये बताओ, संपूर्ण पात्र की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अगर इस अर्धगोले, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, खोखला अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास क्या दिया गया है? अर्धगोले का व्यास डी क्या है? देखो 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगी ये त्रिज्या किसकी? अर्धगोले की। अगर त्रिज्या इसकी 7 है, कितनी है ये? 7 सेंटीमीटर आर। अगर ये 7 होगी तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? ये भी 7 होगी, ठीक है। और इधर जब त्रिज्या 7 होगी तो इधर भी क्या होगी? 7 ही होगी। तो यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 7 सेंटीमीटर हो गई कि नहीं हो गई? टोटल कितना था? 13 था। यहां तक का तो 7 हो गया, यहां कितना बचा है? ये वाला, ये 6 बचा है। अगर स्मॉल एच माने हम बेलन की ऊंचाई, तो क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर। आ जाते हैं हम लोग संपूर्ण पात्र की ऊंचाई कैपिटल एच लेट किए थे, कितनी थी? 13 सेंटीमीटर। तब बेलन की ऊंचाई, ठीक है, इसकी बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगी? h माइनस आर, और h कितना था? 13, और r कितना है? 7, अर्थात कितनी बनेगी ये? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल h कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, या इसको यहीं लिख दो, ठीक है। h बराबर कितना लिख देते हैं? 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रखा था पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो निकालते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल ए बराबर, ध्यान से देखो बर्तन जुड़े हुए हैं, जैसा हमने वैन वाले में देखा था पिछले लेक्चर में या इसी लेक्चर में। ठीक है, बर्तन कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, दो बर्तन है, दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, आंतरिक को भी निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पहला बर्तन जो हमारा नीचे अर्धगोला लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो अर्धगोले का निकालना है क्या? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब अर्धगोले का क्या होगा तो पहले लिख लेते हैं यहां, अर्धगोले का CSA प्लस किसका? बेलन का CSA। ठीक है, किसका? बेलन का CSA, बेलन का CSA। अब ध्यान दो, अर्धगोले का CSA इसका भी फार्मूला और बेलन का CSA इसका भी फार्मूला होना चाहिए। तो अर्धगोले का CSA अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का CSA क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, 2 पाई r h। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं, 2 पाई r h। कुछ कॉमन मिला है, 2 पाई और r सब में कॉमन है, तो क्या लिख लेते हैं? बाहर कर लेते हैं 2 पाई r, और अंदर क्या बचा होगा? इसमें r बचा होगा, इधर h बचा होगा। वैल्यू पुट करते हैं, देखो दो वैसे ही रहेगा, और पहले सवाल में उसने कहा था कि जब तक अन्यथा कहा ना जाए तब तक पाई की वैल्यू क्या ही लेनी है? 22/7 लेनी है। क्या लेनी है? 22/7। तो इसको 22/7 ही रखते हैं। और r कितना है हमारा? ये देखो r बराबर 7 है, और फिर r 7 प्लस का 6, h कितना था? स्मॉल h, ये निकला है 6 है। 7 से 7 कैंसिल करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा अगले उसमें 22 दूनी 44, और गुणे में क्या आएगा? 7 और 6, 7 और 6 ऐड कर देंगे तो 13। इसका मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है ना, 13 चौको 52, 52 की 2 लिख दो, और हासिल आपके 5 हो जाएंगे। 13 चौको 52, 5 आपके 57। ठीक है, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा? इस संपूर्ण पात्र का एरिया होगा। ठीक है, इस संपूर्ण पात्र का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, वो भी कैसा है? इंटरनल होगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है हम लोगों का, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 है। देख दो, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो ये शंकु है, और शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है? यहां से यहां तक की r बराबर 3.5। ठीक है, ध्यान देना, 3.5 का आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कैसा है? ऐसा ही एक अर्धगोला होना चाहिए इसी त्रिज्या का। ध्यान दो, पहले एक अर्धगोला ड्रा करते हैं। ठीक है, अर्धगोला का कलर अलग रखते हैं। ये हम लोगों ने क्या बना लिया? एक अर्धगोला बना लिया, और इसकी त्रिज्या अगर 3.5 थी तो इसकी भी क्या होगी? 3.5 होगी, यानी कि यहां तक की डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने खुद कह रखा है उसी त्रिज्या वाला है ना, इसलिए। ठीक है, आगे ध्यान दो, ज्ञात कीजिए। अध्यारोपित है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15.5, यानी टोटल यहां से यहां तक का कितना है?
ये टोटल ऊंचाई इसकी क्या है, h अगर माने तो 15.5 है। ठीक है, ध्यान दो, इधर लिख देते हैं संपूर्ण खिलौना की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। और ध्यान दो, अगर संपूर्ण 15.5 है तो अर्धगोला कितना होगा, 3.5 का है। बचा कितना होगा, शंकु कितना बचा होगा, यानी ये वाला एरिया ऐसे, ये कितना बचा होगा। तो देखो टोटल से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 15 से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई, लिख लेते हैं यहाँ शंकु की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहां से यहां तक की। और ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है। और ये क्या है, इसकी ये ऐसे ऊंचाई हो गई, खड़ी ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी त्रिज्या है और इसकी त्रिज्या है। जब त्रिज्याएं दोनों सेम है तो उसमें डिफरेंस की कोई बात ही नहीं। ठीक है, ध्यान दो, पूछा क्या गया है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, इसका भी टोटल सरफेस एरिया पूछ रखा है। टोटल सरफेस एरिया में जो बाहर से पार्ट दिख रहा है उसी का निकालना है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, एक अर्धगोला और ऊपर एक शंकु है, अर्धगोला और शंकु। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का CSA प्लस शंकु का CSA। ठीक है, ये दो चीजें मिल रही है, अर्धगोले का CSA प्लस शंकु का CSA। ठीक है, देखो लेकिन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान दो, एरिया बराबर अर्धगोले का CSA अभी जस्ट पढ़ के आओ, क्या होता है 2πr स्क्वायर प्लस शंकु का CSA निकालना है। शंकु का CSA का फॉर्मूला हमने पीछे चर्चा की है, क्या होता है πrl। आर तो पता है, यहां पर भी आर पता है, फंस गया ये एल। ठीक है, कुछ कॉमन मिल रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन नहीं होगा तो पाई दोनों में, आर दोनों में है, पाई आर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर बचेगा 2r प्लस का एल, और एल हमें फाइंड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ध्यान से देखो, ये हम लोगों का एल है ये, और ये एक क्या बन रहा है 90 डिग्री का क्षेत्र, ऐसे बन रहा है, ये एल है और ये क्या है, ये एच है, ये क्या है आर है। ठीक है, तब हम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा था कि अगर यह 90 डिग्री बना रहा है यहाँ, तो ये कैसा हो गया, आपका समकोण त्रिभुज हो गया। जब समकोण होगा तो ये कर्ण बनेगा और ये क्या बनेगा, ये आपका आधार बने, वो ऊंचाई बनेगा, और ये क्या बनेगा, आधार बनेगा। फिर आपको क्या लगाना होगा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, जो कि हम लोग डायरेक्ट फाइंड करेंगे कि कक्षा 8 में तो हो नहीं। ठीक है, एल बराबर होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, फार्मूला नोट करो पहली बात तो एल की जगह एल वैसे निकाल लेते हैं, एच की जगह में क्या है तो जानते ही है 12 है, प्लस आर की जगह में 3.5, 12 का स्क्वायर एल रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। 12 का आप जानते हैं कितना होता है 144, प्लस 3.5 का 12.25। ठीक है, 12.25 टोटल ऐड करोगे क्या हो जाएगा, ये
टोटल ऐड करोगे क्या हो जाएगा ये आपका L बराबर 12 और 44 156.25 जो कि रूट से बाहर निकलेगा 12.5। ठीक है, कितना निकलेगा 12.5, रूट से बाहर निकलेगा 12.5 सेंटीमीटर। ये याद रखना है। एल फाइंड हो गए, सब कुछ मिल गया। देखो वैल्यू रखो, आंसर निकालो। पाई का मान क्या रखना है 22/7, क्योंकि ऑलरेडी उसने कह रखा था कि जब तक कहा ना जाए तब तक क्या लेना है। ये कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा? 22/7 और आर की जगह में कितना होगा त्रिज्या 3.5 2 इंटू 3.5 प्लस एल, बट एल इज इक्वल टू 12.5। देखो इसको 7 से 3.5 और 7 डिवाइड कर सकते हो, या तो इससे इसको काट दो 0.5 टाइम्स में। क्यों? क्योंकि इसका हाफ है, ठीक है, और इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 22, ये 0.5 को क्या लिख सकते हो 0.5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना, और 1/2 के साथ 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 22/2, और काट दोगे तो क्या हो जाएगा इसको 11। ठीक है, इंटू इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा 7 प्लस 12.5 ऐड कर दो 11 गुणे 7 12 7 19.5 मल्टीप्लाई करा देते हैं 11 × 55 और 11 99 और 99 5 104। ठीक है, और 11 × 1 11 11 10 आपका 21। ठीक है, और एक अंक बाद दशमलव लगा देना है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अब तक आते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, ठीक है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले, देखो एक घनाकार ब्लॉक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक घनाकार ब्लॉक ले लेते हैं। पहले तो एक शेप ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं घनाकार ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो हम लोगों ने क्या ले लिया, एक घनाकार ब्लॉक ले लिया इसको। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है। ये हमने एक क्या रख लिया, अर्धगोला रख लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या रख लिया हमने, एक अर्धगोला रखा हुआ है। और कितनी भुजा है इसकी, 7 है। देखो ये 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, क्योंकि आपने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रखा है कि घन की सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ, कोई भी ब्लॉक लिए हो, कैसा है वो, क्यूबिक है, और क्यूबिक ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख रहे हो। अर्धगोला तो उतना ही रखोगे ना जितना क्यूबिक की एक पृष्ठ होगी। ठीक है ना, तो जितना इसका भुजा होगी उतनी उसका क्या होगा, व्यास होगा। तो यहां लिख सकते हैं चित्र से। ठीक है ना, अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास जो d होगा वो कितना होगा, घनाकार
ब्लॉक की भुजा, तो d बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, और तो फिर त्रिज्या कितनी होगी 3.5, या आप 7/2 कर देंगे तो 3.5 ही आ जाएगी, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। आगे आ जाओ, इस बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दोनों का, इसका भी और इसका भी। देखो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान दो फिर से, क्योंकि आकृतियां कैसी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। अगर एक आकृति होती तो आप डायरेक्ट फार्मूला रख के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन आकृतियां दो हैं। देखो पहला हमें घन मिल रहा है, तो पहले तो हमें क्या करना है, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस क्या मिल रहा है, अर्धगोला का CSA, और फिर क्या मिल रहा है आपको, दो ही चीजें हैं, घनाकार ब्लॉक हो गया, अर्धगोला हो गया। ध्यान से देखो, जैसे ये हमारा घनाकार ब्लॉक हो गया, इस पर ये हमने क्या रख दिया, ये हमने एक क्या रख दिया, अर्धगोला रख दिया। तो अर्धगोला ये वाला पार्ट फिल कर देगा, इसको ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा, ये तो दिखेगा नहीं फिर इसका पार्ट। ठीक है, अब तो ये दिखेगा नहीं। अब कौन सा एरिया दिख रहा है उसमें, देखो ये दिख रहा है, इतना मिलेगा उस फलक का, इतना, इधर भी इतना ही मिल जाएगा, ठीक है, और इधर भी इतना ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी एक फलक में एक सर्कल का एरिया गायब हो चुका है, तो हमको घटाना पड़ेगा ना, ये सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी माइनस क्या करेंगे, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, 6a² पढ़ चुके हैं, प्लस अर्धगोले का πr² जानते ही हैं, माइनस क्या करेंगे, एगो πr², सॉरी 2πr², एगो πr² क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसको माइनस करेंगे, जब फॉर्मूला मैनेज करेंगे तो 6a² एज इट इज रहेगा 2πr, सॉरी देखो यहाँ 2πr² है और ये सिंगल πr² है, तो ये घट जाएगा, तो क्या बनेगा, सिंपली πr² बच जाएगा। वैल्यू रखें अगर a की 6 की जगह में वही रहेगा, और देखो a क्या दिया गया है, 7 है, ठीक है, 7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस पाई की जगह में 22/7 ही लेना है, r की जगह में कितना रखना है, तो r हम लोग निकाल के आए हैं 3.5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो 6 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, प्लस 22.7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो फिर से क्या बनेगा 0.5, और 0.5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में, 11 टाइम्स में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 नहीं 54 की 4 आ जाएगा, यानी, और 6 चौक 24, 24 5 आपका कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, 294 प्लस इधर क्या बचा, ये 11 बचा, और 11 का 3.5 से मल्टीप्लाई कराओ, 11 का 3.5 से, ये 11 है, इसका 3.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 11 × 5
55, ठीक है। 11 पचे 55 और 11 3 33, 33 5 38, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव रख दो, इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.5 and 482, ओके। देन 3 and 9 12 13 3 and 3, यानी 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस संपूर्ण पार्ट का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। ये वाला ये घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, इसका, और इसके ऊपर जो रखा है, इसका जो ऊपर जिस पर ये रखा हुआ है वो कुछ इस शेप का दिखेगा। ये वाला एरिया ब्लैंक है जो हमको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, ये वाला एरिया नहीं दिख रहा, और ये दिखेगा नहीं तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसके ऊपर तो क्या रखा हुआ है हमारा, वो अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे, ठीक है। आप यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा अपने द नॉलेज पावर अकेडमी के साथ, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।